हिंदू को लेकर मोदी ने फिर मारा मास्टर स्ट्रोक। राम मंदिर के बाद कल्कि मंदिर पर भी बन गई बात। मंदिर की रूपरेखा समेत पूरी रणनीति तैयार। अब बहुत जल्द होगा भारत में कल्कि के अवतार। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा सार, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे जय हो कल्कि अवतार। जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी अध्ययन किया होगा या फिर पढ़ा होगा, उसने कभी न कभी भगवान के कल्कि अवतार के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग का अंत कर एक नए युग का प्रारंभ करेगा। अब इस समय भगवान विष्णु के इसी कल्कि अवतार की चर्चा जोरों पर हो रही है और कारण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया। बस इस समय यही खबर खासा सुर्खियां बटोर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ ही लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भक्ति और आध्यात्म की एक धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि ये भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल के इंतजार के बाद ये अवसर आया है। उन्होंने आचार्य से कहा कि वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए अच्छा काम छोड़कर चले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने आए थे और जो बातें उन्होंने बताई, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे कई गुना आनंद उनकी माताजी को हो रहा होगा। इसी के साथ मोदी ने आगे कहा कि कल्कि मंदिर एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने आगे बताया कि साथियों, ये भारत के सांस्कृतिक नव जागरण का एक और क्षण है। अभी पिछले महीने ही अयोध्या में भारत ने 500 साल के इंतजार को पूरा करते हुए देखा है। रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश के सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती आबू धाबी पर पहले हिंदू मंदिर के भी साक्षी बने। पहले जो कल्पना से परे थे, वो अब हकीकत बन चुका है। अब संभल में भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इनका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर निखरते देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान बने मंदिर और मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए आगे कहा कि हम विकास भी विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक तरफ जहां हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, प्रमाण इस बात का कि समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश के लोगों को याद दिलाया था कि यही समय है, सही समय है। तो वहीं अगर कल्कि अवतार की बात करें तो इसको लेकर मोदी ने कहा कि मुझे प्रमोद कृष्णम जी ने बताया कि भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों साल की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि कालचक्र के परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत हैं। शायद इसलिए कल्कि धाम एक ऐसा धाम होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनका अभी अवतार होना बाकी है। हजारों वर्ष की आस्था के लिए अभी से उनकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी प्रमोद कृष्णम जी से मुलाकात हुई। इन्हें कल्कि मंदिर के लिए काफी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इन्हें कहा गया कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अब मंदिर भी बन चुका है और शांति व्यवस्था भी सही से चल रही है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।